अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे सोमवार व्रत विधि। सोमवार यानी चंद्रवार। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से एक रत्न चंद्रमा की भी प्राप्ति हुई थी। समयानुसार स्थापित चंद्रमा को आकर गुजरात के सोमनाथ समुद्र के किनारे स्थित है, जो वेरावल के समीप, जिसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर आके इनको कठिन तपस्या करना पड़ा श्राप की मुक्ति के लिए। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और उन्हें मनवांछित वरदान प्रदान किया। और उसी समय चंद्र देव के अनुग्रह पर बाबा भोलेनाथ वहीं पर स्थापित हो गए, जिसे द्वादश शिवलिंगों में से एक शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और चंद्रमा के प्रति बाबा भोलेनाथ का इतना स्नेह था कि चंद्रमा को बाबा भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण किए। और द्वादश शिवलिंगों में से प्रथम शिवलिंग सौराष्ट्र के सोमनाथ नाम से जाना जाता है, जो वेरावल के पास स्थित है। तो चंद्रमा को 12 राशियों में से एक राशि कर्क राशि का स्वामित्व भी प्राप्त है। और चंद्रमा के स्वामी बाबा भोलेनाथ स्वयं हैं, यानी शिव जी। जब किसी जातक या जातिका के कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में स्थित हो, या जिस भाव में बैठा हो वहां पर क्रूर ग्रह जैसे सूर्य हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए, इनकी युक्ति हो, इनके साथ में बैठा हो, अथवा इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ती हो, तो चंद्रमा को जितना फल देना चाहिए जातक या जातिका को, उस समय उतना फल नहीं दे पाता। ऐसी स्थिति हो जाती है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो रक्त संबंधी, रक्त विकार, मन संबंधी यानी मन विचलित होना, चंचल होना, एकाग्र न होना, उसके बाद स्त्रियों में स्तन संबंधी रोग, मन, बुद्धि, धन, परिवार एवं माता आदि के संबंध में अशुभता प्रदान करता है। जिनकी कुंडली नहीं हो और ऐसे लक्षण प्रतीत होते हो तो उनको भी ऐसे ही समझना चाहिए। जब बुध, शनि, राहु, केतु की महादशा के अंतर्गत जिनकी कुंडली है उनकी बात हो रही है। बुध, शनि, राहु, केतु की महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशा के समय मध्य में जातक जातिका को चंद्रमा जो है उतना फल नहीं प्रदान कर पाता, यानी वहां पर अशुभ फल प्रदान करने लगता है। ऐसी स्थिति में तो उसके लिए कहा गया है व्यक्ति को सोमवार का व्रत धारण करना। इसकी विधि क्या है? किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा या स्वयं यदि संकल्प आदि पढ़ लेते हैं तो विधि विधान द्वारा श्रद्धा व सामग्री अनुसार यह व्रत 16 या 54 अथवा 5 वर्ष तक रखना चाहिए।
प्रारंभ इसका कब करना चाहिए? चैत्र, बैसाख, जेठ, श्रावण, कार्तिक या मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत का जो है प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रातः काल स्नान के बाद बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, गोदूध, पंचामृत, सुपारी, फल आदि सहित भगवान शिव पार्वती का पूजन, पाठ एवं कथा आदि करके स्वयं दूध व फलों का अल्पाहार करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के बीज मंत्र ओम स्त्रांग श्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः की कम से कम 3 माला का जाप के साथ साथ शिव चालीसा, शिव स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। व्रतधारी को रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात नमक रहित मिष्ठान युक्त भोजन करने का विधान है। उद्यापन के दिन यानी जब 16 सोमवार या 54 सोमवार या 5 वर्ष का सोमवार पूर्ण हो जाता है, उद्यापन जब करना हो, उस दिन धर्म स्थान पर ब्राह्मणों व कन्याओं को भोजन कराना हितकारी कहा गया है। चंद्रमा संबंधी वस्तुओं का दान करना भी श्रेयस्कर कहा गया है। तो कौन कौन सी वस्तु है चंद्रमा से संबंधित? सफेद वस्तु जैसे सफेद वस्त्र, दूध, चीनी, चावल, बतासे, बर्फी, आटा, फलों आदि का दान करना शुभकारी कहा गया है। इसके साथ साथ चंद्रमा का गायत्री मंत्र ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्, अथवा सोमा की जगह चंद्र भी बोल सकते हैं। जैसे ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।